से इसको ठोका विराट कोहली ने, इसको लाइन और लेंथ भूल गया। ये मेरी गट फीलिंग कहती है कि दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आप देखो, आपकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है ना। लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान के अंदर, ये मैं अपने क्रिकेटर्स को बार बार समझाता हूं, अपनी वीडियोस में भी समझाता हूं कि ये जो अवाम है 25 करोड़ की, इनके पास एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक जरिया वो क्रिकेट है। फिल्में कोई नहीं खास बनती, ड्रामे देखो, ड्रामों में हमारे साली की जीजे के साथ सेटिंग चला रहे हैं, ठीक है, सुसर की बहू के साथ सेटिंग दिखा रहे होते हैं, फलाने के साथ सेटिंग दिखा रहे होते हैं। फिल्में कोई नहीं काम की बन रही, पीछे बचा के एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर सरकार आपकी क्रिकेट, और क्या है। तो वो अगर आप भी इतनी घटिया परफॉर्मेंसेस देंगे तो लोग तो तपेंगे। कह रहा ये इंडिया नहीं है तेरा, वो बेशरम आदमी, पहले देख तो ले वो इंडियन है कि नहीं। वो कह रहा पाकिस्तानी हूं, शर्म से डूब मरो यार। हर जगह तुम एम्बेसडर के लाने के लायक नाम लेके कंट्री को अब्यूज भी कर दिया और कंट्री के सारे लोगों को इसने गलत ठहरा दिया कि तुम इंडियन लोग या बदतमीज होते हो या तुम्हारी तरबियत ऐसी होती है। यानी कि जब तुम्हें पता ही नहीं और तुमने बिला वजह ये क्यों कहा कि भाई इंडिया के लोग हो तुम और तुम इंडिया से हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी यही तरबियत की हुई है, पाकिस्तानियों की ऐसी तरबियत नहीं होती भाई। इट वॉज एविडेंट, ये होना ही था, ये आज नहीं तो कल ये होना था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेरा मशवरा ये है भाई, आने वाले दिनों में पाकिस्तान मत आना इस परफॉर्मेंस के बाद। और गर्मी में वैसे लोगों के दिमाग सटके में है। ये जो आपने यूएस में देखा है, ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है जो हारिस रऊफ के साथ हुआ है। तो आप यहाँ पर फैंस के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालोगे यार, फैंस तपे हुए हैं, फैंस लिटरली तपे हुए हैं। तो मैं होता ना, मैं तो उल्टा चढ़ जाता इसके ऊपर, उसकी बीवी के सामने जाके मैं इसको बोलता कि क्या औकात क्या है इसकी। इथियोपिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, जिम्बाब्वे, पता नहीं केड़ी कौन टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस करके डोले शोले, हाथ डोले, हाँ। यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं और आप छोटी सी बात पे या कुछ भी उसने बोल दिया, आप इतना गुस्से में आ गए कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन प्लेयर्स को भी थोड़ा अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा कि लोग इस तरह की बातें करते हैं, जब परफॉर्मेंस होती है तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन प्लेयर्स को भी इस तरह तैश में नहीं आना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई हाथापाई होती और फिर कोई केस बन जाता तो ये पाकिस्तान ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से इतनी बदनामी हुई है, अब ये भी ना होना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हैरिस रऊफ इस टेपियो को तो आप अच्छे से जानते होंगे। अगर आप पहले से नहीं भी जानते होंगे तो जब से इसे विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में खेला था, तब से आप लोग जानने लगे होंगे। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही शर्मनाक तरीके से इस वर्ल्ड कप से बाहर हुई है। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी अमेरिका में रुके हुए हैं, तो कुछ यूके भाग गए, तो कुछ पतली गली खिसक लिए। जिनमें से दोस्तों पाकिस्तान का एक गेंदबाज 150 प्लस फेंकने वाला हैरिस रऊफ यूएसए में एक भारतीय फैन समझकर उससे हाथापाई कर बैठा। दोस्तों इस टेपिए से उस फैन ने मात्र एक पिक्चर क्लिक करने के लिए बोला था, लेकिन इसने मना किया तो उस फैन ने इसकी परफॉर्मेंस को लेकर इसे बुरी तरीके से धो डाला। इसने उसे भारतीय फैन समझकर बुरी गालियां दी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से गुस्सा हो रही है और इस टेपिए को किस तरीके से धो रही है। तो हारिस रऊफ साहब ने देखिए, ग्राउंड में इनसे परफॉर्मेंस होती नहीं। कनाडा, गली मल्ली की टीमें, इस तरह की टीमें, नेपाल, इथियोपिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, जिम्बाब्वे, पता नहीं केड़ी कौन टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस करके डोले शोले, हाथ डोले, हाँ। जब से इसको ठोका विराट कोहली ने, इसको लाइन और लेंथ भूल गया। वर्ल्ड कप 2023 की तारीख का बदतरीन, महंगा तरीन बॉलर जो है वो कौन है? हारिस रऊफ। आकिब जावेद क्या कह रहा है, मैंने इसको 20 ओवरों के पार हो गई। अब हारिस रऊफ देखे, अपनी परफॉर्मेंस है नहीं, ग्राउंड में होता नहीं, टेल एंडर की विकेट लेना, छक्के गाना, अमेरिका के खिलाफ 15 रन ना बचा पाना, तो गुस्सा क्या फैन पे? फैन ने इतना कह दिया एक सेल्फी डॉलर ले लें, तो डॉलर ही लेते हो ना, बेच के ही लाते हो। और क्या करते हो? अल्लाह वास्ते देते हो, किसी के पास मुफ्त में जाते हो, घड़ी लेते हो, किसी से कैश लेते हो, कपड़े लेते हो, जूते लेते हो, मशीनें लेते हो, गाड़ियां लेते हो, बाइक्स लेते हो, नहीं लेते हो? कौन नहीं लेते? कौन नहीं लेते? 25-25 डॉलर में बेचा नहीं है अपने आप को, मुल्क को नहीं बेचा। ओ भाई, अगर फैन ने कह दिया तेरी बीवी साथ जा रही है, थोड़ा बंदा खातून साथ होती है, शर्म होती है, बंदा इग्नोर करता है जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है। लोग जले में है, सड़े में है, कूड़े में है, पैसे लगा के आराम खोरो, तुम्हें देखने जाते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं, तुम्हें इज्जत देते हैं, हीरो बनाते हैं, आसमान में बिठाते हैं, दिलों में बिठाते हैं। ये उनका अच्छा, बदतमीजी तो की, मारने तो दौड़ा बीवी को चीजें बचा के, उसके अलावा उसे कह रहा है ये हिंदुस्तान नहीं है, कह रहा ये इंडिया नहीं है तेरा। ओ बेशरम आदमी, पहले देख तो ले वो इंडियन है कि नहीं। वो कह रहा है पाकिस्तानी हूं, शर्म से डूब मरो यार। हर जगह तुम एम्बेसडर के लाने के लायक हो। आर यू गाइस वर्थ that you are called the ambassadors of a nation? Cricket is a gentleman's game. अगर तुमसे ग्राउंड में नहीं हो रही परफॉर्मेंस, अगर तुम्हारी बहुत है, तो छोड़ दो क्रिकेट। इट वॉज एविडेंट, ये होना ही था, ये आज नहीं तो कल ये होना था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेरा मशवरा ये है भाई, आने वाले दिनों में पाकिस्तान मत आना इस परफॉर्मेंस के बाद। और गर्मी में वैसे लोगों के दिमाग सटके में है। ये जो आपने यूएस में देखा है, ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है जो हारिस रऊफ के साथ हुआ है। हारिस रऊफ की सर ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हुई है, मुंह मारी हुई है और ऑलमोस्ट बात जिसे कहते हैं हाथापाई पर आ गई थी। हारिस रऊफ ने तो जूतियां उतार दी थी।
सर हारिस रऊफ अपनी बीवी के साथ की वॉक कर रहा था, मतलब जो भी चल रहा था, वहाँ फैंस आए हैं, उन फैंस ने दिए हारिस रऊफ को गालियां शालियां, वो बीवी के साथ था, ऑब्वियस सी बात है, मर्द के साथ उसकी औरत हो और उसको गालियां पड़ रही हो, मर्द जो है वो तप जाता है। हारिस रऊफ तप गया, हारिस रऊफ ने जूतियां उतारी, वो छलांग मार के बीच में, पीछे बीवी रोकती रह गई। अच्छा जी, हारिस रऊफ और वो बंदा आमने सामने हो गया, लेकिन अब हारिस रऊफ को भी पता था कि यार ये यूएस है, यहाँ मैंने इस बंदे को अगर कुछ कहा या मारा शारा या समथिंग, बात बहुत बढ़ जानी है, वहाँ तो जेल हो जाती है, सीधी सी बात है। वहाँ कानून जो है ना वो पाकिस्तान के कानून की तरह टटपुंजिया तो है कोई नहीं कि जिसकी जेब में 4 सिक्के हैं, जिसका कोई दोस्त अच्छी जगह पर है, वो कुछ भी कर ले वो बच जाएगा, गरीब मारा जाएगा, ये है, लेट इट बी, लेट दैट सिंक इन, इट्स ओके। अच्छा, तो वहाँ जनाब ठीक ठाक किस्म की गर्मी हुई है और हारिस रऊफ को तो इनिशियली ये लगा था कि ये पाकिस्तान का क्रिकेट फैन ही नहीं है, ये इंडिया का क्रिकेट फैन है। हारिस रऊफ की ऑडियो उसमें मौजूद है कि ये इंडियन होगा। मैं सोच रहा हूँ और मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इंडियंस को तुमसे क्या लगे, वो तुम्हें क्या करेंगे, इंडियंस ने तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ट्रोल कर देना है, वो तुम्हें गालियां नहीं देंगे, ट्रोल वो कर देंगे तुम्हें, ट्रोल वो भी तुम्हें कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि तुम, मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है जिसकी बेस के ऊपर कोई तुम्हें ट्रोल ना करे। सरकार आप ट्रोल होंगे, आप पाकिस्तानियों के हाथों भी ट्रोल हो रहे हैं, आप इंडियंस के हाथों भी ट्रोल हो रहे हैं। यार तुम लोगों को एक बात बताऊं, मुझे मेरी गट फीलिंग कहती है कि दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आप देखो, आपकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है ना, लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान के अंदर, ये मैं अपने क्रिकेटर्स को बार बार समझाता हूँ, अपनी वीडियोस में भी समझाता हूँ कि ये जो अवाम है 25 करोड़ की, इनके पास एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक जरिया वो क्रिकेट है। फिल्में कोई नहीं खास बनती, ड्रामे देखो, ड्रामों में हमारे साली की जीजे के साथ सेटिंग चला रहे हैं, ठीक है, सुसर की बहू के साथ सेटिंग दिखा रहे होते हैं, फलाने के साथ सेटिंग दिखा रही होती हैं, वो उसको क्या कहते हैं, मैरिटल रिलेशनशिप में चीटिंग दिखा रही होती हैं, वहाँ पर वो उन्होंने जहर घोला हुआ है, वो गंद बला दिखाते रहते हैं। अच्छा, वहाँ पर वो गंद है, फिल्में कोई नहीं काम की बन रही, पीछे बच्चा के एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर सरकार आपकी क्रिकेट, और क्या है। तो वो अगर आप भी इतनी घटिया परफॉर्मेंसेस देंगे तो लोग तो तपेंगे। लोग इसी वजह से तो ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ते हैं ना क्रिकेटर्स को छोड़ते हैं। आप जाकर चेक करने सोशल मीडिया, तुमने वर्ल्ड कप में कुछ नहीं उखाड़ा हुआ है, फैंस तुम्हारे ऊपर गुस्से में है इस टाइम, और तुम जाओ बगैर सिक्योरिटी के वहां पर जाओ, वाइफ को लेकर टहल रहे हो, भाई साहब स्लीपर लगाए हुए, तो तुम्हारा काम बनता है अंदर हो या जाओ सिक्योरिटी के साथ घूमो, इधर उधर जाओ, तुम वहां पर जाओ घूम रहे हो, जब तुम्हें मालूम भी है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी फैंस यहां पर हैं, पाकिस्तानी फैंस गुस्से में हैं, और ऊपर से उसने तुमसे सेल्फी मांगी और तुम गुस्सा कर रहे हो। और सबसे घटिया हरकत कि तुमने इंडिया का नाम बीच में किस लिए ले लिया जब तुम्हें मालूम ही नहीं है वो फैंस कहां से हैं। इनकी ये हमेशा होता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले ये धमकियां दे रहे होते हैं कि इंडिया के खिलाफ ये करूंगा वो करूंगा। ईशान किशन के साथ इसने क्या किया था, उसके बाद जो इतनी ज्यादा गलत चाय में जिसकी आगे गई लोगों के सामने, और आज फिर आप देखेंगे बिला वजह जो एक कंट्री का नाम लेके कंट्री को अब्यूज भी कर दिया और कंट्री के सारे लोगों को इसने गलत ठहरा दिया कि तुम इंडियन लोग जब बदतमीज होते हो या तुम्हारी तरबियत ऐसी होती है, यानी कि जब तुम्हें पता ही नहीं और तुमने बिला वजह ये क्यों कहा कि भाई इंडिया के लोग हो तुम और तुम इंडिया से हो। फ्रस्ट्रेशन वहां पर निकल नहीं रही है तो आप यहाँ पर फैंस के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। यार फैंस तपे हुए हैं, फैंस लिटरली तपे हुए हैं, तो मैं होता ना, मैं तो उल्टा चढ़ जाता है इसके ऊपर, उसकी बीवी के सामने जाके मैं इसको बोलता कि क्या औकात क्या है इसकी। यार खुद सोचो जितनी घटिया इसने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाई, अभी से नहीं पिछले कोई 6-8 महीने से इसकी परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है कि हर बॉलर भी आके इसको छक्के मार के जा रहा है, हर प्लेयर इसको छक्के मार के जा रहा है, हर प्लेयर इसकी ले रहा है, लेकिन इसका एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहा। यार किस बात का एटीट्यूड है, कौन से वर्ल्ड कप में तुम विराट कोहली हो, तुम रोहित शर्मा हो, तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है कि बंदा तुमसे अगर सेल्फी ले रहा है तो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। भाई फ्रस्ट्रेटेड है हम लोग, जिस किस्म से तुम लोगों ने हमें वर्ल्ड कप में जलील किया है, पूरी दुनिया के सामने हमारी वर्ल्ड कप में नाक कटवाई है। तुम तो वहां पर अपनी वाइफ के साथ घूम रहे हो, रिजॉर्ट पे जा रहे हो, खा पी रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कोई बर्गर खा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई यूएई जा रहा है, लोग अपने घूमने फिरने निकले, पिकनिक पे निकले हुए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस टीपीओ को पाकिस्तानी मीडिया कितनी बुरी तरीके से धुलाई कर रही है। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो भैंस की टांग बराबर है, लेकिन इसका एटीट्यूड आसमान छू रहा है। दोस्तों अभी तो इसकी शुरुआत है, साले तुम लोग पाकिस्तान में पहुंचो, तुम्हारा पाकिस्तानी पब्लिक क्या हाल करने वाली है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यूएसए में पाकिस्तानी फैन एक खिलाड़ी को इतना बोल सकते हैं, तो पाकिस्तान जाने पर इन घंटों का क्या हाल होगा। इसलिए दोस्तों ये साले पाकिस्तान नहीं गए, इन्होंने सोचा कि अभी हम पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तानी पब्लिक हमें बुरी तरीके से नंगा करेगी, इसलिए कोई यूके भाग गया तो कोई यूएसए में मजे ले रहा है। तो दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन पाक मीडिया से जुड़ा वीडियो लेकर आते हैं और आपका बेहतरीन से बेहतरीन मनोरंजन करवाते हैं। तो दोस्तों आपका इस वीडियो को देखकर क्या रिएक्शन है और आप इस टीपीओ पर क्या कुछ कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।